हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि आप भी 15 जुलाई के दिन पड़ रहे श्रावण मास की शिवरात्रि के दिन अभिषेक हेतु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, ताकि जिस भी मनोकामना की पूर्ति हेतु हम अभिषेक कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का संशय अथवा असंतोष की भावना हमारे मन में शेष न रह सके। तो आइए जानते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए हमें 3 मुख्य बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो हम उन सभी 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे, जिससे हम जिस भी मनोकामना की पूर्ति हेतु पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उसका अभिषेक कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का संशय ना रहे। तो यहाँ पर पहली बात हमें जो ध्यान रखनी है कि जिस भी मिट्टी को हम घर ला रहे हैं, जिसका कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, वह एकदम साफ सुथरी जगह से ली हुई होनी चाहिए। यानी जिस भी मिट्टी को हम ले रहे हैं वह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, उसके पास कोई कूड़ा करकट या किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो। दूसरी जो मुख्य बात है वो यह है कि जिस मिट्टी को हम घर पर लाए हैं, जिससे हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, तो उस पर हमें जल का छींटा अवश्य देना है, जिससे कि जो मिट्टी है वो पूर्ण रूप से पवित्र हो सके। अब जल का छींटा देते समय हमें किस बात का विशेष ध्यान रखना है, वो कुछ बातों को हम आपके सामने साझा कर रहे हैं। जैसे हम गंगा जल से उस मिट्टी पर छींटा दे सकते हैं, या जिस भी जल को हम उस मिट्टी पर छींटा देने के लिए लिए हुए हैं उस जल में हमें दूध डाल करके भी छींटे दे सकते हैं। यानी हम दूध पानी के साथ मिला करके उसका छींटा दे सकते हैं, अथवा हम जल के साथ बेलपत्र मिला करके भी उस जल का छींटा दे सकते हैं। इसके अलावा यदि इन दोनों बातों के अलावा हम किसी अन्य माध्यम से जल का छींटा देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जल के अंदर इत्र मिला करके भी हम छींटा दे सकते हैं। इन सभी बातों को आप याद रखेंगे कि किस किस तरीके से हमें जल के अंदर या तो हम दूध मिला सकते हैं, या तो बेलपत्र रख सकते हैं, और या तो इत्र मिला करके हम जल के जो छींटा है उस मिट्टी पर दे करके उसको पवित्र कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब हम शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं, तो जिस शिवलिंग का निर्माण हम कर रहे हैं उसके लिए हम जिस भी जल का प्रयोग कर रहे हैं, उस जल का प्रयोग हमें करने से पहले उस जल को अपने किचन के अंदर, जहां पर हम अपने घर में पीने का पानी अथवा किचन के उपयोग हेतु पानी रखते हैं, उस पानी के बगल में हमें एक कलश के अंदर साफ सुथरा जल भर करके उसके ऊपर एक प्लेट पे थोड़ा सा चावल या कम से कम 1 दाना चावल अवश्य रखें, और उस ही जल का प्रयोग हमें करना है। विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना है कि वह जल जिसको हमने की कलश के अंदर भर के रखा हुआ है वह कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा पहले अवश्य रखा हुआ होना चाहिए, या आप इससे अधिक समय भी 1 घंटा 2 घंटा समय रख करके भी उसको जल को वहाँ पर भर के रख सकते हैं। जिससे यह मान्यता है कि उस किचन के अंतर्गत 33 कोटि देवी देवताओं का किसी न किसी समय जब हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने जा रहे हैं तो वहाँ प्रवेश होता है, जिससे वह कलश पूर्ण रूप से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करके स्वच्छ और शुद्ध अथवा पवित्र हो जाता है। कलश के अंदर रखे इस जल का ही प्रयोग हमें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के लिए प्रयोग करना है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, अथवा हम जब इस बात को समझे कि हमसे कोई त्रुटि हो गई तो किसी भी प्रकार का असंतोष हमारे मन के अंदर ना रहे। तो इन सभी 3 बातों का मुख्य रूप से हमें ध्यान रखना है, जिससे किए गए अभिषेक का पूर्ण लाभ हम प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, अगर आप चैनल पर न हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।